हेलो एवरीवन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसके लगभग मैंने 55 क्वेश्चंस आपको करवाए, 50 to 55। तो अगर आप वो क्वेश्चन परफेक्ट कर लेते हैं तो डोमेन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड, रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। लास्ट लेक्चर मेरा इसी टॉपिक पे था। तो रेंज में मोस्टली स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट मैं चाहता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं पहले आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उनके नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रेंज होता क्या और रेंज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, 8 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए रेंज के, कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। आज मैं 7 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, तो टोटल हो जाएंगे 15 क्वेश्चन। जब ये रेंज के 15 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि रेंज होता क्या है और कैसे फाइंड करना है। बाकी रेंज होता क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड रियल वैल्यू जो फंक्शंस हैं सभी टाइप्स मैंने लगभग आपको करवा दी हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम, कांस्टेंट, एवरीथिंग, उनके ग्राफ, उनके डोमेन, उनके रेंज, सब कुछ आपको पढ़ा दिए। तो अगर आपने वो सारे नोट्स बनाए, उनको रिवाइज किया है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रेंज एंड डोमेन होता क्या है वो तो आपको बताइए। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो उसी की मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अभी करवा रहा हूँ। तो रेंज के 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, 7 क्वेश्चंस में अभी आपको और करवाने वाला हूँ। ध्यान से इन 7 क्वेश्चंस को समझना है और नोटबुक पे इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये देखें, डोमेन के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन ये था लास्ट लेक्चर मेरा डोमेन का। उसका मैंने रेंज आपको समझाया था कि रेंज क्या होता है, कैसे फाइंड करने। ये लास्ट टाइम जो मैंने 8 क्वेश्चंस रेंज के करवाए हैं, इस टाइप के हर क्वेश्चन मैंने डिटेल में यहाँ सॉल्व करके बताया। ठीक है, ये आ गई 6, उसके बाद ये 7, फिर ये 8 क्वेश्चन, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए रेंज के क्वेश्चंस। तो अभी हम 9th क्वेश्चन करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको डोमेन निकालना आता है, तो जब भी आप रेंज फाइंड करते हैं तो डोमेन निकालना ही पड़ता है। तो जब भी आपको रेंज का क्वेश्चन आए तो डोमेन उसको निकाल लिया कीजिए, क्योंकि जो रेंज होता है वो फंक्शन की वो वैल्यूज होती है जिसके लिए हमारा डोमेन विद इन डोमेन ही आना चाहिए, जो आप वाई निकालते हो। मैं फिर से आपको करके बताता हूँ, ध्यान से समझो मेरे बच्चे। फॉर रेंज, अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो क्या करना होता है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आप y मान लेते हैं। ठीक है, लेट इट इज इक्वल टू y। उसके बाद आपको यहां पे फंक्शन को रिवर्स कर देना होता है। रिवर्स का मतलब होता है आपको यहां पे x जो एज ए इनपुट है यहां पे, उसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, वही मेन काम है। तो यहां पे y का वैल्यू निकला हुआ है, मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मैं निकाल रहा हूं x का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, तो ये y इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2y x स्क्वायर, ये 3 इधर हो जाएगा, क्योंकि मुझे x निकालना है। तो x वाली टर्म को एक तरफ रखो। ठीक, अब इसके साथ y है, y इसके नीचे ले आओ, ये 2y माइनस 3, इसके नीचे यहाँ y आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन। ठीक, तो इस तरह से सबसे पहला जो काम है, डोमेन में ये सब नहीं करते हैं। डोमेन में तो फंक्शन है, बस उसको देखना है कि डोमेन कैसे निकलेगा, इनपुट्स क्या होंगे इसके। लेकिन रेंज में क्या होता है, इस टाइप के जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप है। डोमेन के क्वेश्चंस में ये स्टेप नहीं होता है, रेंज में ये आपको करना पड़ेगा कि आपको फंक्शन को रिवर्स करना है, यानी यहाँ y का वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं, सभी सीख लो कैसे कैसे कर रहे हैं। देखो मैंने कैसे x निकाल लिया, तो जो x निकले वो इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करो, ये ऊपर वाली चीज को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, भूल जाओ कि क्या हुआ। ठीक, अब आप ये देखो कि जो आपके पास ये जो आपने x की वैल्यू निकाली, अब इसको एज एक क्वेश्चन समझो कि आपको y निकालना है जिसके लिए x डिफाइंड रहे। दैट्स ऑल, y निकालना है जिसके लिए x डिफाइंड रहे, एग्जिस्ट करता रहे, इमेजिनरी ना हो और विद इन डोमेन हो। यानी y ऐसा मत निकाल लेना जिसे x निकल रहा हो लेकिन वो डोमेन में ना हो, तो विद इन डोमेन ही आपको y निकालना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, ये स्क्वायर रूट बन गया है,
तो आपको डोमेन के मैंने 50 क्वेश्चन करवाए कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ गई है इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी तभी तो हमारा एक्स रियल रहेगा। तो हमने इसको पॉजिटिव मानकर चलना है और उसको सॉल्व कर देना है इनइक्वालिटी। तो 2y माइनस 3 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखना होता है। जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म आ गई है उसको आपको लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि 0 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है, और डिफाइन ना हो रहा कोई चीज। इसके बाद इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको वेवी का मेथड आना चाहिए, तभी आप इस इनइक्वालिटी को बड़े मस्त तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो वो वेवी का मेथड क्या है मेरे बच्चे, आपको यहां पे नंबर लाइन बनाना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद आपको यहां पर जो फैक्टर्स आपको ये दो दिख रहे हैं, इनके जीरोस यहां पे मार्क करने होते हैं। ये जो y है इसका जो जीरो वो जीरो ही है, तो एक फैक्टर तुम्हारा जीरो ये आया, और यहां से 3/2 निकला जो पॉजिटिव है, तो यहां पर आएगा। उसके बाद वेवी का मेथड का मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो फिलहाल ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो प्लस माइनस प्लस लिखते हुए हम ये देखेंगे कि यहां पे ग्रेटर है, तो ये वाला तुम्हारा y निकल रहा है। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 नहीं लेना है क्योंकि y डिवाइड में, तो इसलिए ओपन रखना है। यूनियन 3/2 ले सकते हैं, न्यूमिनेटर में है प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये वो नंबर्स हैं, ये वो y की वैल्यूज है जिसके लिए हमारा x डिफाइंड रहेगा और विद इन डोमेन रहेगा। एक डाउट जो बनेगा आपका, जो डिवाइड में y है उसको हम 0 नहीं ले रहे क्योंकि 0 से नॉट डिफाइंड हो जाएगी टर्म, x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार एक पर्टिकुलर नंबर जो खासकर ये डिवाइड वाला है, इसको आपने इसके लिए चेक करना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि y 0 नहीं हो सकता, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये पूरी टर्म 0 नहीं हो सकती, तो आप इसको 0 के इक्वल रख के देखा करो कि वाकई ये 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती। लास्ट के जो 8 क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया इसका क्या मतलब। तो भी मैं इसको 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2 = 0, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब वाकई मैं इस टर्म को 0 के इक्वल नहीं रख सकता, मतलब ये 0 नहीं हो सकती। तो यहां पर ये ओपन इंटरवल ही आएगा और यही इस फंक्शन का रेंज बनेगा। दैट्स ऑल, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इसके हो सकते हैं। फंक्शन जो हमारा है ये बिना स्क्वायर रूट वाला है, तो इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जो दो इंटरवल्स हैं ये है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? स्टेप्स बड़े सिंपल है, रिवर्स करना है, जो आएगा उसको बड़े ही बेसिक तरीके से करो जैसे डोमेन के क्वेश्चंस करवाए आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 9 - x²। इस टाइप का मैंने पहले भी करवाया है, फिर से देखिए। रिवर्स करना है सबसे पहले, तो आपने आपका फंक्शन y के को लेना, ले लिया। x निकालना है तो मुझे स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 9 - x² = y²। मुझे x निकालना है, y² इधर आ गया, x²। मुझे x निकालना है प्लस माइनस रूट 9 - y²। इसके बाद ये रूट के अंदर आ गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। वेवी का मेथड का ये आप मान लो एक स्टेप है, एक रूल है, ऐसा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इसके बनाए फैक्टर, 2 फैक्टर आए, और वेवी का मेथड नंबर लाइन से मैं जान लूंगा कि y क्या है। एक आया मेरा -3, एक आया 3, प्लस माइनस प्लस। मेरे बच्चे जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा था तो लास्ट में लेस हो गया, तो मेरा जो y है वो है -3 से 3। दिस इज माई y। लेकिन इसको रेंज आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है। आपका फंक्शन ये है जो कि एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, और जो आपने स्क्वायर रूट लिया है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी जो आपने स्क्वायर रूट लिया है इसके बाहर नेगेटिव नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्वांटिटी हमेशा के लिए पॉजिटिव है क्योंकि आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। यहाँ x कुछ भी डालो, कुछ भी क्या जो डोमेन होगा उसका वही डालोगे, तो यहाँ x आप इसका डोमेन डालो तो ये कैलकुलेशन के बाद कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। इसलिए आपको यहाँ पे रीजन लिखना होता है y
कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आपका जो फंक्शन है उसी को तो आपने y माना हुआ है। y कैन नॉट बी नेगेटिव, y जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो आपका y है वो आपका नेगेटिव पार्ट छूट जाएगा, 0 से लेकर 3 रहेगा। दैट्स ऑल, यही है रेंज इस फंक्शन का। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम y के इक्वल लेंगे और इसको फिर x निकालेंगे यहां से, ये इधर आ गया, फिर इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया इस तरह से। ठीक है, तो अब फिर से रूट वाला क्वेश्चन, तो फॉर x टू बी डिफाइंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा लेस होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आया, ये प्लस ये माइनस, तो हमने देखा लेस हो गया तो ये वाला पार्ट, यानी -∞ से 1 हमारा y आ रहा है, क्लोज इंटरवल लेना है y के लिए। ठीक है, y बिलोंग्स टू -∞ से 0, जो y आया -∞ से 1 आ रहा है, 1 -∞ से 1। ठीक है, ये -∞ की 1, ये हमारा y आ रहा है। तो क्या ये रेंज होगा? क्वेश्चन को देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब डाउट है 1 को लेना है कि नहीं लेना, आप इसको 1 के इक्वल रखो तो देखो क्या ये 1 हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इसको 1 के इक्वल रखा तो बिल्कुल ये 0 पे 1 हो जाएगा, तो 1 हमने लेना है। तो यही इसका रेंज है, यही इसका रेंज है, -∞ से 1 क्लोज। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बस ऐसे करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, आप मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो है। नेक्स्ट ये आ गया, इसको भी y के इक्वल लेना है, फिर स्केयरिंग करना है x निकालने के लिए, रूट कैंसिल हो गया इसका, y स्केयर ऐसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 9y स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। मुझे यहाँ से x निकालना, x वाली टर्म एक तरफ रखनी पड़ेगी, 9y स्केयर 1 इधर आ गया, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्केयर वाई स्केयर, वाई स्केयर को अब इसके डिवाइड में लेके जाओ। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। बस पेन कॉपी लेके लिखना तो पड़ेगा ना यार, देखने से बात नहीं बनेगी, आपको लिखना तो पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूं। तो आप लिखेंगे तभी चीजें समझ में और ज्यादा आएंगी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहां से x निकाला, प्लस माइनस ये रूट के अंदर रहेगा और डिवाइड में ये परफेक्ट है तो इसका स्क्वायर रूट y हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ये आपको करना ही है रेंज के मैक्सिमम क्वेश्चंस में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये सब नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें रेंज आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ठीक, तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो आपने बना दिया, अब इसको सॉल्व करना है। डिवाइड में y आया है तो y नॉट इक्वल टू 0 लिखना है पहले तो, क्योंकि अगर y 0 लूंगा तो x मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y 0 नहीं हो सकता एक चीज। लेकिन फिर भी ये जरूर चेक कर लिया करो क्या y 0 हो भी सकता है या सिर्फ यहीं पर दिखा रहा है। तो आपने इस फंक्शन जो है इसको 0 के बराबर लेना होता है, यानी जिस वैल्यू के लिए आपको डाउट आए ना कि ये फंक्शन वो वैल्यू ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो आपने इसको उसको वैल्यू के को लेना होता है। यानी मुझे डाउट हो रहा है क्या ये 0 बन सकता है, तो मैं इसको 0 के बराबर लेके सिंप्लीफाई करूंगा। मैंने सिंप्लीफाई करके देखा y 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। इसका मतलब ये वाला फंक्शन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना क्रॉस करूंगा ये 0 हो गया, 1 0 आ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो वाकई हमने y 0 नहीं लेना, हमारा फंक्शन 0 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब बाकी वाला जो पार्ट है वो है 9y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके बनाओ फैक्टर, वेवी का मेथड लगाओ, नंबर लाइन से तुम्हें क्लियर होगा कौन सा y लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ता है। फिलहाल इसके फैक्टर ही आ गए। ठीक, फैक्टराइज कर लिया इसको और लगाया वेवी का मेथड। एक मेरा 0 माइनस 1/3 है, दूसरा 1/3, तो ये आ गया प्लस माइनस एंड प्लस। तो भाई साहब अगर देखें इनइक्वालिटी के हिसाब से तो मेरा y निकल रहा है -∞ से -1/3 क्लोज यूनियन 1/3 क्लोज टू +∞, ये मेरा y निकल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं फंक्शन को देखो, ये फिर से स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव रीजन यहां से छूट जाएगा।
तो आप लिखेंगे y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा जो y है यानी जो रेंज है वो निकलेगा 1/3 से प्लस इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ये सभी क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूं आपको इनको प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी है, इसके अंदर एक्स भी है, यानी एक क्वाड्रेटिक एक्स भी है और लीनियर एक्स भी है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक्स की वैल्यू निकाल नहीं पाते वो इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी रिवर्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो मैं इसको वाई के को ले रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं एक्स की वैल्यू निकालने की। ठीक है, आप कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी? यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, तो एक्स को अगर आप इधर उधर ट्रांसफर करके निकालने की कोशिश करेंगे नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे केस में जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो इन एक्स, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, और उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए यहां मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसको लिखा मैंने, ये एक्स वाली टर्म इधर गई -2x। ठीक है, उसके बाद ये बिना x की टर्म -9y, ये बिना x का 1 उधर गया =0। ये मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने x में। अब यहां से तुम x निकालो, डायरेक्ट निकलेगा। सर वो कैसे? मेरे बच्चे आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और तुम्हारा x डायरेक्ट निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं मेरे बच्चे x इज -b, तो b होता है x का कोफिशिएंट जो कि -2 है, तो यहां पे हो जाएगा +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 -4a, a x का कोफिशिएंट y, एंड c लास्ट बिना x की टर्म -9y -1, ये हो डिवाइड बाय 2a, a कौन है? y। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे आपको रूट के अंदर की टर्म चाहिए, उसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ये 4 और 4 आएगा कॉमन, रूट के अंदर ही रखा है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1, ये 4 चला गया, ये दोनों माइनस की टर्म है, ये भी बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा सब कुछ, खाली y बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ y बचा, ये कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9y²। ठीक है, 9y² और प्लस y, दैट्स ऑल, डिवाइड बाय 2y। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चलने दो, यहाँ पे फिर 4 है, इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4 तो स्क्वायर रूट के साथ है मल्टीप्लाई में, ये बाहर आके 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा आपके पास 9y², यहाँ बचा +y, यहाँ बचा +1, दैट्स ऑल, और डिवाइड बाय 2y। अब देखिए ये 2 और ये 2, ये स्क्वायर रूट के साथ 2 लगा और ये 2 लगा, ये कॉमन लेंगे और नीचे जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ये 2 कैंसिल कर रहा हूं, आपको रूट के अंदर की टर्म की जरूरत है, क्योंकि आप रेंज निकाल रहे हो, x जिसके लिए डिफाइंड रहे वो y निकाल रहे हो, तो ये सब जरूरत नहीं, बस ऐसे कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, 2 कट गया, 1 प्लस माइनस, पीछे बचा 9y² प्लस y प्लस 1 डिवाइड बाय y, तो ये हमारा x निकल गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ y। अब तुमको क्या करना है, डिवाइड में y है, इसका ध्यान रखना है, ये 0 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0, एक केस हो गया, क्योंकि y 0 होगा तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिस एक पर्टिकुलर नंबर को छोड़ते हो, फंक्शन के लिए चेक कर लिया करो। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर लेता हूं तो क्या ये 0 हो सकता है? बिल्कुल ये 0 हो सकता है। अगर आप इसको 0 के बराबर लोगे तो आप देखेंगे यहां से
ये क्रॉस हो जाएगा ना, तो आपको मिलेगा 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू निकलेगी -1/2। तो भाई ये 0 हो सकता है किस नंबर पर, -1/2 पे। और -1/2 इसके डोमेन में है, बस इसके डोमेन में 3 और -3 नहीं। तो -1/2 इसमें एज ए इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 आएगा, तो ये 0 हो सकता है। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि 0 मत लेना क्योंकि x डिफाइन नहीं है, तो आपको फंक्शन से कंसर्न होता है। तो यहां पे y 0 लेना है, यानी रेंज में 0 आएगा, भाई ये ध्यान रखना। अब बाकी मसला है ये स्क्वायर रूट वाला। अब स्क्वायर रूट वाले के लिए दैट यू नो वेवी का मेथड लगाना है, 9y² + y + 1 > 0। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है, अभी कितने क्वेश्चंस करवाएं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ गई है दैट शुड बी पॉजिटिव, वही लिखा है मैंने। इसको अब आपने फैक्टराइज करना है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती नहीं नजर आ रही। फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के y की 2 वैल्यूज निकालनी है। अगर वो रियल आ रही है नंबर लाइन पे डालो, फिर आप वेवी कम मेथड लगा के y निकल जाए। लेकिन चेक कर लो इसके जीरोस निकलते भी हैं या नहीं, रियल वाले। तो अगर मैं इसका d निकालूं तो वो आएगा 1 - d, इसका नेगेटिव आ रहा है ना। तो आप लिखेंगे हेयर इट्स d < 0। d क्या हो गया, d डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वांटिटी का मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां y की रियल वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। तो नंबर लाइन पे क्या मार्क करोगे, वो नंबर लाइन रियल नंबर लाइन होती है, तो उस पर मार्क करने के लिए कोई रियल नंबर नहीं निकला। मतलब जो क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर एवरी रियल वैल्यू, यानी y में कुछ भी रियल लूंगा रूट के अंदर पॉजिटिव ही आएगा, इसका ये मतलब है। तो आप ऐसा भी इसको नॉलेज के लिए सुन लो कि जिस क्वांटिटी का d नेगेटिव होता है वो क्वांटिटी खुद में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखना है। तो d < 0 इट्स d, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। ये को b² 1 का स्क्वायर -4, ये 9 और ये c, देखो इसका कैलकुलेशन करोगे नेगेटिव आएगा। तो इट्स d < 0, देयरफॉर जो 9y² + y + 1 है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए मेरा y निकला ऑल रियल नंबर, मेरा y निकला ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मेरा y है, यानी y में कुछ भी ले सकता हूं, x को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर, दैट्स ऑल। ठीक मेरे बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लो, समझ लो और इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि इन जनरल है बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करो। y के लिया, यहां से x निकालो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ycx yd ax - b। मुझे x निकालना है, x वाली टर्म में इधर रखूंगा, ycx ये x इधर आ गया, बिना x की टर्म दूसरी तरफ, यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बचा yc - a, यहां बचा yd - v, x = yd - v डिवाइड बाय yc - a। तो इस तरह से मैंने x निकाल लिया। अब मुझे y निकालना है जिसके लिए x डिफाइंड रहे। तो मेरे बच्चे, ये जो डिवाइड में टर्म आप देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लेता हूं, मेरा y निकलेगा a/c। तो मैं y a/c नहीं ले सकता, मेरा x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए जो रेंज है वो आएगा ऑल रियल नंबर, इस नंबर को छोड़कर a/c। तो आप इसको a/c के इक्वल लेके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो x निकलेगा वो विद इन डोमेन ही नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे ये इसका रेंज है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रखा है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ाई है, डोंट वरी, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नॉलेज के लिए आप ध्यान रखो जो साइन है उसका जो खुद का रेंज होता है -1 to 1 होता है, यानी साइन फंक्शन जो है वो -1 और 1 के
बीच में ही होता है। तो इस फंक्शन का मैं आपको डोमेन भी सिखाऊंगा, मैं आपको रेंज भी सिखाऊंगा, तब आपकी बात बनेगी इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्योंकि डोमेन यहाँ बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इसका जब मैं डोमेन निकाल रहा हूँ तो मुझे यही समझना है कि ये क्वांटिटी किस नंबर के लिए जीरो हो रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन तो है नहीं है कि इमेजिनरी के लिए सोचूंगा, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, डिवाइड में एक्स वाली टर्म आ रखी है। तो मुझे बस ये सोचना है ये नीचे जो पूरा फैक्टर है एक, ये किस नंबर के लिए जीरो है, जिन नंबर के लिए जीरो उसको छोड़ देना है। तो अब देखते हैं किन नंबर के लिए जीरो। तो यहां पर मैं पहले देख रहा हूं ये क्वांटिटी की वैल्यू क्या है ना। तो ये sin 3x लिखा हुआ है, sin 3x। मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इज इट ओके? अब धीरे धीरे मैं पूरा डिनोमिनेटर बना के इसका वैल्यू को जान लूंगा कि क्या इसकी वैल्यू होने वाली है किसी भी नंबर के लिए। तो मेरे बच्चे मैंने देखा साइन का ये रेंज होता है, फिर मैंने देखा यहाँ साइन के साथ माइनस है, तो मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूँ, थ्रू आउट माइनस, इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एज यू नो इन इनइक्वालिटी जब आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये जो लेस दिख रहा है ये ग्रेटर हो जाएगा, जो लेस दिख रहा है ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 ग्रेटर देन माइनस साइन 3x ग्रेटर देन -1। जब भी आपके पास ये डबल इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन हो हमेशा लेस की फॉर्म में क्वेश्चन को रखना होता है, लेस देन, छोटा नंबर इधर फिर बड़ा ऐसे चलना होता है। तो भाई छोटा नंबर पहले लिख लो, ये वाला सेंटर में रहेगा, फिर ये बड़ा नंबर है सबसे उधर रखो और बीच में अपने आप लेस लिखोगे आप, ठीक है। नंबर इंटरचेंज कर दिए हमने तो बीच में लेस हो गए। तो अभी हमने देखा जो -sin 3x है वो -1 और 1 के बीच में चल रहा है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 को देखेंगे। अरे 2 भी है तो दोनों तरफ मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, हर तरफ मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं हर तरफ 2 ऐड कर रहा हूं। ये समझना है, ठीक। हर तरफ 2 ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3, ये 1 आ गया वो 3 आ गया। इस सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि डिवाइड में जो क्वांटिटी रखी गई है ना, इसका खुद का जो आउटपुट है वो 1 और 3 के बीच में, मतलब मैं यहां पे x कोई भी नंबर लूं, कोई भी रियल नंबर, कोई एंगल लूं, कुछ भी लूं, ये जो क्वांटिटी है किसी भी x के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में ही फॉल करेगी। मतलब ये कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा पूरा फैक्टर किसी भी नंबर के लिए। देखा इसका वैल्यू कितना है 1 और 3, ये 1 और ये 3, जीरो तो यहां कहीं होता है, तो इसका आउटपुट तो इसके बीच में ही है। आता समझ? तो भाई डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी नॉट डिफाइंड इमेजिनरी नहीं बनेगी किसी भी x के लिए। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। आई होप समझ में आ गया। अब बात करेंगे रेंज की। मेरे बच्चे रेंज इसका वैसे नहीं निकालना है जैसे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको 14 क्वेश्चन जो करवाए हैं वैसे इसका रेंज नहीं निकलेगा कि आप इसको y के को लेंगे फिर x निकालेंगे। नो, आप इसको डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। इतनी क्वांटिटी को तो हम, मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया था और मैंने पूरा रेंज पढ़ा भी दिया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहां तक हमने डोमेन कर लिया पूरा कि 1 और 3 के बीच में ये क्वांटिटी है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज का मतलब है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखो इतनी क्वांटिटी को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2 - sin 3x ये फॉल करती है 1 और 3 के बीच में। तो हमें बस अब ये देखना है कि 1 अपॉन दिस क्वांटिटी क्या होगी, वही इसका रेंज है। मैंने यहां कर दिया है, देखो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि दिस क्वांटिटी इज बिटवीन 1 and 3। इज इट ओके? अब 1 और 3 को रेसिप्रोकल कर दो। सर वो क्यों? क्योंकि भाई इसको रेसिप्रोकल करना है। अब इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो मेरा फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसी का तो आउटपुट चाहिए मेरे को। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 - sin 3x। तो जब इसको रेसिप्रोकल किया तो दोनों को रेसिप्रोकल करना ही है। थ्रू आउट रेसिप्रोकल या थ्रू आउट कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो दोनों को कर दिया।
तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। देखो रिवर्स हो गया, यहां ग्रेटर आ गया, ग्रेटर आ गया, पहले लेस था, ग्रेटर हो गया। इज इट क्लियर? अब ये 1 है, यहां 1/3 है, बीच में ग्रेटर है। तो इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया कि जो छोटा नंबर है वो पहले रखना होता है, बड़ा नंबर बाद में, जब भी डबल इनइक्वालिटी कर रहे हो आप। तो 1/3 को पहले लिखना है, 1 को लास्ट में लिखना है, जो ग्रेटर लिखा हुआ है वो लेस हो जाएगा। तो देखो लेस हो गया। तो इतना सा काम करने से आपको ये समझ में आ गया कि आपका ये जो फंक्शन था ये किन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, यानी इसका क्या रेंज है, 1/3 to 1। तो आपका जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम 1/3। तो यही रेंज है आपके फंक्शन का, दैट इज 1/3 से 1। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के 7 क्वेश्चंस करने के बाद टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं 15। तो ये 15 क्वेश्चंस आपकी टिप्स पे होने चाहिए, एकदम परफेक्ट करके रखो। मैं और क्वेश्चन अभी आपको रेंज के करवाऊंगा, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब इन्वॉल्व। तो वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ आने, उसके बाद आपका मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस होंगे, वो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, जिन बच्चों को असाइनमेंट चाहिए डोमेन एंड रेंज की, इस नंबर पर मुझे मैसेज करें 7895452233। ठीक है? जो बच्चा मुझे मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करना है इस पे, ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो बच्चा करेगा उसको वर्कशीट मिल जाएगी इस चैप्टर की, रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज के होंगे। फिर आपने मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है? तो आपका ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी डोमेन एंड रेंज में। कंडीशन एक ही है, पहले जो 50-55 क्वेश्चन मैंने डोमेन के करवाए हैं, रेंज के 15 होंगे और करवाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन परफेक्ट करने के बाद फिर आपने मेरी वर्कशीट को करना है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।